गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब देखते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या किया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, वसा के बारे में और खनिजों के बारे में, विटामिन्स के बारे में। कुछ विटामिन्स और खनिजों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो दो हमने देखे थे। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब गॉइटर हो जाता है, गले की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों मीन्स और जो कंपोनेंट्स हैं इनके अलावा उनके बारे में जानेंगे। और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे तो वो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। और नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है 3.5, उससे हमें पता चलेगा कि बाकी और कौन कौन से रोग हैं जो इन विटामिन या खनिजों की कमी के कारण होता है। क्लियर? एक्टिविटी 3.4, आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों मीन्स सोर्सेज और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। और जो अनेक टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, उनके कार्यों के बारे में पता लगाएंगे हम। जो चित्र दिया गया है 3.5 उसका अध्ययन करके विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। विटामिन और खनिज और किस किस सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं इनका पता लगाना है। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझे। ये जो खाद्य घटक है, जो ये फूड कंपोनेंट्स हैं, विटामिन और खनिज की कमी के कारण और कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। अब आपसे बोला गया है कि अपने पड़ोस में जाइए। जोर ज़बरदस्ती किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जब आप अपने पड़ोस में जाते हैं और लोगों से बातचीत कीजिए। जब आपको कोई मिलता है आप उनसे बातचीत करें तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। आपको जो नीचे डायग्राम दिया गया है उससे रिलेटेड क्या कोई कमी उनमें दिखाई देती है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बातचीत करते हुए आपको ये समझ में आया कि इस चीज़ की कमी के कारण इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा होगा कि आप अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की एक जांच परियोजना करें। मतलब जब ये आप जांच करें, अपने पड़ोसियों के घर जाएं या अपने खुद के घर में पता करें तो अच्छा होगा कि आप अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में ये सब करें। क्लियर? नेक्स्ट है, इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सह संबंधित कीजिए। मतलब अगर उनको कम दिखाई दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनसे पूछो कि आप खाने में क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कि वो ऐसा खाना खाते हो जिसमें विटामिन ए की कमी हो, जिसके कारण उनको आँखों से देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो आपको ये कोरिलेट करना है कि उनका खाना क्या है, उनके खाने में किस चीज़ की कमी के कारण ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। इससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि आँखों की रोशनी कम हो रही है, इसका मतलब हो सकता है इनके खाने में विटामिन ए की कमी हो। इनके हड्डियाँ कमज़ोर है, हो सकता है इनमें विटामिन डी की कमी हो। ठीक है, देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। अब जब आपको पता चला कि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, इनके पैरों में दर्द होता है, तो आप उनको बताइए कि आप में विटामिन डी की कमी है। आप सुबह सुबह सूरज की रोशनी में बैठिए ताकि आपके हड्डियाँ मजबूत हो सके। तो इस तरीके के सुझाव आप उनको दे सकते हैं। उनके आहार खाने में कुछ चेंजेस अगर हों तो आप वो उनको बताएं कि आप खाने में ये विटामिन्स, ये वाले फ्रूट्स खाएं या ये खाना खाएं तो आपको जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। अगर आपको कुछ ये लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें। ठीक है, अब ये है आपके पास में एक टेबल जिसमें भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, फूड कंपोनेंट्स में विटामिन ए के बारे में आपसे बताया गया है कि विटामिन ए हमारे शरीर में क्या काम करता है। आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारी आईज़ को हेल्दी रखता है, हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन ए का काम क्या है? हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी जो
त्वचा जो स्किन है उसको स्वस्थ रखता है। इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है? पपीता से मिलता है, गाजर खाने से मिलता है, आम खाने से मिलता है, दूध पीने से मिलता है। तो विटामिन इन चारों चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है इतने ही हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट है अभावजन्य रोग या विकार। विटामिन ए की कमी से आपको क्या रोग हो सकता है? वो है दृष्टि का ह्रास या क्षति, मीन्स देखने, ये जो हमारी आई साइट है इसका वीक हो जाना या फिर खराब हो जाना। लक्षण क्या क्या होंगे आपको? दुर्बल दृष्टि, मतलब देखने में कमी हो जाएगी, आपको चीज़ें कम दिखाई देंगी। ठीक है, आजकल बहुत सारे बच्चों को बचपन में ही ये स्पेक्स लगने लगे हैं, चश्मा लग गया है, इसका मतलब उनमें विटामिन ए की कमी है। उनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी में गाजर खानी चाहिए, पपीता खिलाना चाहिए, आम खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। या फिर अंधेरे में कम दिखाई देना, रतौंधी रोग इसको बोलते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो कुछ लोगों को दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। जब पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो गया इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है विटामिन B1। अब विटामिन B1 क्या करता है, हमारे शरीर में क्या काम करता है? हृदय को स्वस्थ रखता है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसको हेल्दी रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। बॉडी हमारी बहुत सारे काम करती है, उसमें हमारी सहायता करता है। कौन? विटामिन B1। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी के बहुत सारे, जैसे विटामिन B1, B2 इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे केवल विटामिन B1 की बात की गई है। और इसके सोर्सेज क्या क्या है? फलियाँ खाने से, फलियाँ होती है ना, बीन्स की फलियाँ होती है, बहुत सारी टाइप की फलियाँ होती है, गवार की फली, इस टाइप से। मेवे खाने से, संपूर्ण अनाज, संपूर्ण अनाज मतलब कि गेहूं को उबाल के खाना, बाजरा जो है उसको उबाल के खाना, चने को उबाल के खाना। ठीक है, इस तरीके से संपूर्ण बीज, आटा बना के नहीं, पूरा, जैसे गेहूं है तो उसको उबाल के पूरा खाना। बीज से मिलता है, बीजों को खाने से, अलग अलग टाइप के बीज खाने से। दूध से बने पदार्थ, मतलब कि पनीर हो गया या दही हो गया, इससे बनी हुई, दूध से बनी हुई चीज़ों से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण आपको क्या क्या दिखाई देंगे? सूजन, आपको सूजन दिखाई देगी आपके शरीर में, कहीं भी, चेहरे पे, पैरों में, हाथों में, या फिर हाथों और पैरों में जलन या फिर झंझनाहट। ठीक है, हाथों और पैरों में अगर आपको जलन होती है इसका मतलब है आप में विटामिन B1 की कमी है, और आपको फिर सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? हार्ट को ये स्वस्थ रखता है। अगर आपको विटामिन B1 की कमी है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी। ये क्या करता है? शरीर को रोगों से बचाता है। जिसमें विटामिन C की कमी होगी उसका जो शरीर है उसको, उसमें रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। ठीक है, तो विटामिन C आप अच्छे से लें अपने शरीर के लिए, ताकि आपका जो शरीर है वो रोगों से बचा रहे। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, स्रोत क्या है? आंवला, जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी उसमें विटामिन C मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो खट्टा होगा उससे विटामिन C मिलेगा। अमरूद है, हरी मिर्च है, संतरा है। अब हरी मिर्च ये नहीं देखना कि तीखी होती है, खटास भी होती है उसमें। ठीक है, अच्छा सोर्स है। नींबू है। इससे कौन सा रोग होता है? जब विटामिन C की कमी होती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? मसूड़ों से खून निकलना, और मसूड़ों में सूजन आ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है, तो ये विटामिन C की कमी के जो भी है इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे। नेक्स्ट है विटामिन D। अस्थि और दांतों के स्वस्थ, अस्थि मतलब हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। विटामिन D कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने, शरीर में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D की ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी है तो कैल्शियम शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा कैल्शियम का। ठीक है, जब विटामिन D की कमी है तो ये सोच लेना कि आप में कैल्शियम की भी कमी है, इसलिए जो टैबलेट्स देते हैं वो साथ में विटामिन D एंड कैल्शियम होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है। विटामिन D की कमी होगी तो कैल्शियम
शरीर में अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, जब अवशोषण नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और आपके दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। क्लियर? मिलता कहाँ कहाँ से है, इसके क्या क्या सोर्सेज है? सबसे अच्छा सोर्स, फ्री का सोर्स, सूर्य का प्रकाश। लेकिन बिल्कुल धूप में जाके नहीं बैठ जाना। जो सुबह सुबह जो सूरज की जो रोशनी आती है, जो सहनशील होती है, सिर्फ वो वाली लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोपहर में आप 11-12 बजे जाके बैठ गए कि बताया था कि विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी में बैठना है, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह की जो रोशनी होती है 7-8 बजे तक, बस गर्मी में 7 बजे तक मोस्टली। ठीक है, या फिर आपको दूध से मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स आपका यही है। दूध से मिलेगी, मक्खन खाने से मिलती है, मछली खाने से विटामिन डी पूरा होता है, अंडे खाने से भी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये जो डिजीज़ है इसका नाम है रिकेट्स। और क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे? अस्थियां, मतलब हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कई बार आप देखेंगे कि किसी बच्चे के पैरों में कुछ दिक्कत होती है, टेढ़े होते हैं थोड़े, वो विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। धीरे धीरे करके उसकी हड्डियां इस तरीके से हुई हैं, एकदम से नहीं होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इस तरीके से लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, आपकी हड्डियां दुखने लग जाएंगी, जोड़ों में दर्द होगा, तो वो विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है कैल्शियम। अब विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसकी कमी से भी हड्डियां कमज़ोर होंगी, दांतों में कमज़ोरी आएगी। इसकी कमी से भी हमारी अस्थियों और दांतों को ये स्वस्थ रखता है। इसलिए हमें क्या करना है? कैल्शियम लेना है। कैल्शियम की पूर्ति, कैल्शियम का अवशोषण कब होगा? जब शरीर में विटामिन डी भी पाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किससे मिलेगा कैल्शियम? आपको दूध से मिलेगा, सोया दूध से मिलेगा, दही खाने से, चीज़, पनीर, ठीक है, ये सब खाने से आपको कैल्शियम मिलता है। अब क्या क्या रोग हो सकता है? अस्थि और दंतक्षय। अस्थि मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना, और दंतक्षय मतलब दांतों का कमज़ोर हो जाना। ठीक है, किस तरीके से पता चलेगा? दुर्बल अस्थियाँ, कमज़ोर हड्डियाँ, दंतक्षय कमज़ोर दांत, मीन्स दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। दांत या तो किरना जिसको बोलते हैं, कटने लग जाएंगे या फिर गिरेंगे जल्दी। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर होना, आपसे ज़्यादा चला नहीं जाएगा। क्लियर? ये सारी लक्षण आपको दिखाई देंगे। फिर बारी आती है आपकी आयोडीन की। आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा, ये एक खनिज है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। आयोडीन की कमी अगर आप में है तो आपकी जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगी, मतलब मानसिक जो काम होता है वो आप ठीक से सोच समझ के नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आयोडीन का काम क्या है? हमारे शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में ये सहायक होता है, दिमाग से सोच के करने वाली चीज़ों में ये सहायक होता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक खाएं, सिंघाड़े खाएं, समुद्री शैवाल, मतलब समुद्र में जो एल्गी, जो शैवाल होती है, उससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। क्योंकि समुद्र में क्या होता है? नमक, उसी वहीं से नमक बन के आता है, तो वहाँ पे ये जो समुद्री शैवाल जो होता है उसमें आयोडीन होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा, गले का रोग, गले आगे से गला जो है वो सूज जाता है, जिसको गॉइटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देगा? गर्दन के अग्र भाग में, आगे का जो भाग होता है उसमें आपको सूजन दिखाई देगी। फिर बारी आती है आयरन, लोह तत्व। आयरन मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। रक्त का महत्वपूर्ण घटक है कौन? आयरन। आयरन की कमी मतलब कि ब्लड की कमी। इसके सोर्सेज क्या क्या है? जब भी आप में खून की कमी पाई जाएगी, डॉक्टर्स आपको बोलेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। ठीक है, अनार खाएं, चुकंदर खाएं। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं इसके। फिर अगर इसका जो रोग होगा वो कौन सा होगा? खून की कमी। खून की कमी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया, हिंदी में रक्ताल्पता, मीन्स रक्त की कमी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दुर्बलता, कमजोरी आएगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आप चल नहीं पाएंगे, सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगेगी, तो मतलब आप में आयरन की कमी है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे चार्ट आपको बताया गया है। आप अपने पड़ोस में अपने पेरेंट्स से, किसी से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उनमें किस चीज़ की कमी है, तो आप उनको बता भी सकते हैं कि आप अपनी डाइट को चेंज करें, डाइट में ये चीज़ें लेनी है आपको, ताकि आपका जो भी कमज़ोरी है, या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपके दांत कमज़ोर हैं, तो आपको कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है। ठीक है, क्या क्या सोर्सेज है वो आपका सारा यहाँ पे डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब देखो
चित्र 3.5 में आपने यह सीखा कि विटामिन कौन कौन सी है, A, B1, C और D, ये क्या है हमारी विटामिन्स। और खनिज कौन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है। खाद्य घटकों के दो समूह है जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये जो टेबल है इससे हमें पता चला कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इनकी कमी के कारण होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इनकी पूर्ति कर लेंगे तो हमारा जो शरीर है उसमें रोगों से लड़ने की शक्ति भरपूर होगी। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे ठीक करेंगे? जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये रोग है, मान लो स्कर्वी रोग है, तो हमें ये पता है कि हमें क्या खाना है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में खाना है, जिससे हमारे मसूड़ों में जो भी प्रॉब्लम है, सूजन है, खून आना है, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। सोर्सेज आपको दिए गए हैं। विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? ये है दूध, आम, पपीता और गाजर। ठीक है, और यहाँ पे विटामिन बी के कुछ स्रोत, अलसी के बीज आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे चिकने चिकने होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। गेहूँ पूरा लेना है गेहूँ, ठीक है, उबाल के खाना है। चावल, दूध, पनीर, कद्दू के बीज, कद्दू आजकल आया हुआ है बाज़ार में, वो तो हमेशा भी रहता है वैसे आजकल तो उसके बीज जो है उनको निकाल के खाना, वो भी क्या है, विटामिन B1 का सोर्स। विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, अमरूद, जो भी खट्टी चीज़ें आपको मिले उन सभी से विटामिन सी आपको मिलेगा। विटामिन डी दूध से मिलेगा, मछली खाने से अगर कोई खा सकता है तो, अंडा अगर खाते हैं आप, मशरूम से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा। अब ऐसे नहीं सोचना कि मक्खन में तो फैट होता है तो विटामिन डी कहाँ से आया। एक चीज़ में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स खनिज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आगे हमें एक टेबल फिल करनी होगी जिसमें हमें ये देखना है कि क्या एक से ज़्यादा चीज़ें किसी में हो सकती हैं। जैसे कि जो मक्खन है इसमें विटामिन डी भी होता है और साथ में इसमें फैट भी होता है, तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब जो फूड कंपोनेंट्स, जो खाने वाली चीज़ें हमें एनर्जी देते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं, हमारे शरीर जो वृद्धि करता है उसमें सहायक होते हैं, तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कौन से होते हैं? वो फूड कंपोनेंट्स, मतलब वो खाद्य घटक जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमारी रोगों से सहायता करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व। और पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने पढ़े, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं। अगर ये हम ठीक मात्रा में लेंगे, जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में लेंगे, तो हमें अच्छी ऊर्जा मिलेगी, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर के पास रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और साथ में हमारी रोगों से सुरक्षा होगी। ठीक है, अब विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। कौन सा? सुरक्षात्मक पोषक तत्व, मतलब जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। कौन कौन से हैं वो? विटामिन और खनिज, क्योंकि इन्हीं की कमी से ज़्यादातर हमें वो रोग जो होते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी या खनिजों की कमी के कारण। ये चाहिए तो हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन इनकी कमी हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा कर देती है। ठीक है, इसलिए विटामिन और खनिजों को क्या बोला जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व। क्लियर? ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो ये जो है हमें रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे दूध पीना है, क्या पता किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो वो ना भी पीता हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। क्योंकि दूध में हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए, हरे साग खाने चाहिए। क्लियर? हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए, साबुत अनाज जो है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, वो साबुत अनाज खाना चाहिए ताकि हमारे अंदर
भरपूर मात्रा में खनिज और विटामिन मिले। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये जो चीज़ें होते हैं खाने वाली, ये विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें ये सलाह देते हैं कि ये सब चीज़ें हम खाएं। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है। अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही होती है हमें, हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की ज़रूरत, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी है बहुत। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? जो कच्ची चीज़ें हैं वो आपने देखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं, मान लो कि आपकी मनपसंद कोई सब्ज़ी बनी, मटर पनीर बहुत लोगों को पसंद है। जब आप देखोगे कि पनीर वाइट होता है ना, जब वो हल्दी में उसको ऐसे रखा जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। फिर उसके अंदर मसाले भी डाले जाते हैं और मटर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। कच्ची मटर बिल्कुल ग्रीन कलर की होगी। जब आप उसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। जब आप सब्जी को वैसे काटेंगे तो वो आपको अलग दिखेगी, उसका कलर अलग दिखेगा आपको और जब आप उसको पकाएंगे तब वो अपना कलर गुम कर देती है, खो जाता है उसका कलर और दूसरा कलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पकाने से उसके जो भी पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो नरम हो जाती है। हम उसमें मसाले भी डाल देते हैं और पकाने के बाद वो कम कुरकुरी हो जाती है। नरम हो जाएगी तो कम ही कुरकुरी बचेगी ना। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी, अगर उनमें विटामिन सी है तो ये ध्यान रखना, कोई भी विटामिन सी वाली चीज़ जब आप गर्म कर देते हो तो उसके अंदर से विटामिन सी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए विटामिन सी, जैसे नींबू आप जब डालते हैं तो सब्जी बनने के बाद जब आप गैस को बंद कर दें उसके बाद में आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है। अगर आपने बीच में डाल दिया नींबू तो वो उसकी जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी को कभी भी गर्म नहीं करना है। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर हम अपने खाने में कुछ फल और कच्ची साग भाजी अगर रखें, खाएं उसको कच्चे को ही, तब हमारे लिए ये बुद्धिमानी वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि जब हम पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं कुछ ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें कच्ची चीज़ें भी खानी चाहिए। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कटी हुई कोई सब्ज़ी अगर रखें उसको धोने से या फिर छिली हुई सब्ज़ी को जब हम धोते हैं तो उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। चाहे विटामिन नष्ट हो जाए, लेकिन हमें सेफ्टी भी देखनी है कि क्या पता उस सब्ज़ी पे कुछ लगा हुआ हो, कुछ कीट पतंगे हों, कुछ मिट्टी हो, इस टाइप से, तो हमें उसको धोना ज़रूरी है। फलों को भी धो के खाना, साग भाजी को भी धो के ही बनाना। क्लियर है? अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? क्या जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें पौधे और जंतुओं से ही मिलते हैं? तो यहाँ पे बच्ची ने जवाब दिया नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो नॉर्मल जो नमक, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। और जो पिंक सॉल्ट होता है वो चट्टानों से मिलता है। साथ ही साथ हमारी जो सूरज की रोशनी जो होती है, जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है फाइबर के बारे में। फल और साग आहार्य रेशे मीन्स आहार्य रेशे से भरपूर होते हैं, मतलब इसमें फाइबर होता है फल और जो साग होते हैं उनमें। आइए देखते हैं कि आहार्य रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। ये जो आहार्य रेशे हैं ये हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है वो हम देखेंगे। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहार्य रेशे और जल की आवश्यकता होती है। ये जितने भी पोषक तत्व हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इसके अलावा आहार्य रेशे मीन्स जो फाइबर से भरपूर जो होते हैं वो, और जल की आवश्यकता भी होती है हमारे शरीर को।
एक चीज़ और है कि आहारीय रेशे जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वृक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। ये जो आहारीय रेशे होते हैं ये हमारे शरीर को किसी भी तरीके का पोषक तत्व नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है, लेकिन फिर भी हमें ये खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, बिना पचा हुआ खाना जो रहता है हमारे शरीर में, उससे हमें छुटकारा दिलाता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। और जब सुबह सुबह आप फ्रेश होने जाते हैं तब आसानी से आप फ्रेश हो सकें, इससे आपको मदद मिलती है। किससे? आहारीय रेशे से। हमारे आहार में वृक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब पेड़ पौधों से। फॉर एग्जाम्पल, हरे पत्तेदार साग, ताज़े फल खाएं, साबुत अनाज खाएं, दालें खाएं, मेवे वृक्षांश के अच्छे स्रोत है। ये सारी चीज़ें वृक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। अब जैसे कई फ्रूट्स होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ऑरेंज है, आजकल ज़्यादातर लोग इनका जूस बना के पीते हैं, लेकिन आपको जो ऑरेंज है वो पूरा खाना चाहिए। आप जब भी उसका जूस बनाएंगे तो देखेंगे छिलके में कुछ जो भी रेशेदार होता है वही क्या होता है, फाइबर होता है। वही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, जिसको हम वेस्ट करके फेंक देते हैं। जैसे अनार का जूस पीते हैं आप, तो जो बीज होते हैं उसका खाना भी ज़रूरी है। ठीक है, ताज़े फल खाएं। और फाइबर के सोर्सेज कौन से हैं? जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये आप अच्छी मात्रा में लें। साबुत अनाज लें अच्छी मात्रा में, दालें खाएं, मेवे जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं ये खाएं। ठीक है, ये सभी आपको क्या देते हैं? ये वृक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। अब ये बच्चा कहता है कि मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती थी, मतलब वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाती थी। ठीक है, अब मुझे याद आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी थी। बच्चा कहता है कि अब मुझे पता चला कि डॉक्टर ने ये क्यों कहा था दादी को कि आप रेशे से भरपूर खाना खाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो मल है वो आसानी से निकल सके। क्लियर? इसलिए बोला जाता है कि आहार, ये जो फाइबर युक्त खाना खाएं। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें जल मिलता है? जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी आप लिख सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें भी काफ़ी पानी होता है, तो ये सभी आप लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है। अच्छा होगा आप जो भी खाना खाएं वो अपना खुद का उगाया हुआ हो, मीन्स जो पौधों से मिले वही चीज़ें खाएं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। ठीक है, जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल भी पीना ज़रूरी है, लेकिन आजकल क्या हो गया, ये बोल दिया जाता है कि जल पीना ज़रूरी है तो लोग बहुत सारा पानी पीते हैं। अपनी बॉडी के काम के हिसाब से आपको पानी पीना है। ठीक है, 2 से 3 लीटर पानी, 3 लीटर तो आपके लिए ज़रूरी है ही, मीन्स 8 गिलास बोलते हैं, ये तो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मली ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप बाहरी काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी का काम हो गया या फिर और फिज़िकल वर्क का काम हो गया, तब आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं। बैठे बैठे अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि किडनी क्या करती है, फ़िल्टर करती है, फिर आप बार बार सुसु करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो किडनी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपके शरीर जिस तरीके से आप काम करते हो उसी के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। पानी का काम क्या होता है कि भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं उनको अब्जॉर्ब करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पानी क्या करता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट, जो सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल रहे हैं, साथ के साथ
जो मूत्र करने जाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर से जो बेकार, जो हमें नहीं चाहिए उस टाइप के पदार्थ बाहर निकलते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना जल हमें नियमित रूप से पीना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा एक्सेस में नहीं पीना है, बहुत कम नहीं पीना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। अच्छा लगे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।